भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी पहले से ही घबराई हुई थी, क्योंकि ये यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकाली जा रही थी। यात्रा को मिल रहे समर्थन ने बीजेपी की नींद अलग से उड़ा दी है, जिसके बाद से ही बीजेपी यात्रा के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश में जुट गई है। और अब जब सफलता नहीं मिली तो यात्रा पर ही हमला बोल दिया, जिसे कांग्रेस ही नहीं देश के आम लोगों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस यात्रा को मिल रही सफलता से कैसे निपटा जाए। असम की बीजेपी सरकार ने तो कांग्रेस की यात्रा के रास्ते में रुकावट डालने के साथ ही एफआईआर कर जेल में डालने की भी धमकी दे दी है। राहुल गांधी ने भी राज्य के सीएम हिमंता के घोटाले की लिस्ट खोलकर रख दी है। लेकिन यात्रा के 7वें दिन वो हुआ जो राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के 140 दिनों में नहीं हुआ था। न्याय यात्रा की सफलता का असर ही कहा जाएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सब्र टूट गया और उन्होंने न्याय यात्रा पर हमला कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा पर हमला करने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर, बैनर फाड़े और गाड़ियों को निशाना बनाया। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिल रहे प्यार और समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें कि ये भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा कि वो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से सिर्फ 2 बातें कहें। पहला, हमें बीजेपी और आरएसएस के लिए उनकी वफादारी का कोई नया सबूत नहीं चाहिए। दूसरा, जिस रास्ते से जेपी नड्डा की रैली निकली थी उसी रास्ते से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की अनुमति दी। वहीं कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक व्यक्ति यात्रा के बैनर, पोस्टर फाड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेरा और खड़गे ने कहा कि बीते 10 साल में बीजेपी ने देश की जनता को संविधान की तरफ से मिले हर अधिकार और न्याय को मिटाने की कोशिश की है। बीजेपी लोगों की आवाज दबाना चाहती है और इसके जरिए लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस इस हमलों के लिए जिम्मेदार असम की बीजेपी सरकार की इन चालों और हमलों से डरने वाली नहीं है। हम भाजपा के इन गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।